हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज सुबह सुबह बारिश हो रही थी तो हम भी ब्रेकफास्ट करके लूडो और चेस खेलने बैठ गए। और उसके बाद आज हमें कहीं जाने का मन नहीं कर रहा था। बस सभी बाकी वाले जो डिसाइड कर रहे थे कि कहाँ जाएं। बारिश बहुत ज़्यादा है, कुछ ऐसी जगह कोई ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे पानी ना हो। और फिर हम निकल गए बाबा धनसर की तरफ, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सेफ़ है और पानी चिनाब नहीं है वहाँ पे। और वहाँ पे झील है लेकिन वहाँ पे फ्लड वगैरह नहीं आता। और हम निकल गए बाबा धनसर के दर्शन करने के लिए। बाबा धनसर रियासी से 17 किलोमीटर दूर है। और इस जगह की मान्यता है कि एक बार भगवान शिव माता पार्वती अमृता की कहानी सुनने के लिए अमरनाथ गुफा गए। और वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि अनंतनाग में अपने सर्प शेषनाग को छोड़ दिया। और उनका जो मनुष्य रूप था, शेषनाग का मनुष्य रूप, वो था वासुदेव। वासुदेव के पुत्र का नाम था धनसर। और करुआ झील में एक राक्षस रहता था और उस राक्षस ने गांव के लोगों को बहुत तंग करके रखा हुआ था। तो जो वहाँ के गांव के करुआ गांव के लोग थे, उन्होंने भगवान शिव की उपासना की और धनसर से हेल्प मांगी। तो धनसर ने ध्यान लगाया और भगवान शिव वहाँ पे प्रकट हुए और वहाँ करुआ गांव के लोगों को उन्होंने बचाया, राक्षस से बचाया, राक्षस का वध करके राक्षस से बचाया। और उसके बाद वहाँ पे करुआ झील के पास ही भगवान शिव की गुफा है। वहाँ पे उनका भगवान शिव का मंदिर बन गया और बाद में धनसर जी का भी मंदिर बन गया वहाँ पे। धनसर बाबा का भी मंदिर बन गया वहाँ पे, इसलिए इस जगह को धनसर बाबा कहा जाता है। धनसर बाबा का मंदिर करुआ झील के साथ में ही है। और जहाँ पे कुछ मूर्तियाँ वगैरह रखी गई हैं एक साइड पे, वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। मतलब सीढ़ियाँ हैं और सीढ़ियों पे पत्थर की मूर्तियाँ रखी गई हैं। और वहाँ के पुजारी हमें बता रहे थे कि जहाँ पे जितने भी पुजारी हुए हैं, उनके जो ज्येष्ठ पुत्र है, बड़ा पुत्र है, उनकी मूर्तियाँ वहाँ पे बना के रखी गई हुई हैं। और उन्हीं मूर्तियों से हमें पता चलता है कि जो मंदिर कितना पुराना हो सकता है। मतलब हज़ारों साल पुराना होगा, इतनी ज़्यादा मूर्तियाँ वहाँ पे रखी हुई थी। धनसर बाबा का मंदिर करुआ झील के साथ में है। और जहाँ पे जो झील है उसके पानी में नहा नहीं सकते, वहाँ वो पूजा के लिए पानी यूज़ होता है। और वहाँ पे मोस्टली सर्प देवता के दर्शन होते हैं। उसके बाद हम पहुँच के वहाँ पे धनसर बाबा के वहाँ पे थोड़ी रेस्ट करने के बाद हम चले गए दर्शन करने के लिए, जहाँ पे दर्शन करने से इतना सुकून मिला और मंदिर अंदर से इतना अच्छा है। और जो शिव की गुफा है, छोटी सी गुफा है, वहाँ पे छोटा सा शिवलिंग है और बिल्कुल शिवकोड़ी के जैसे छोटी सी गुफा बनी हुई है। ऊपर से छोटे छोटे पहाड़, मतलब बर्फ़ के पहाड़ टाइप बने हुए हैं। बहुत अच्छी जगह है। मैं तो कहती हूँ कि एक बार सभी वहाँ पे जाएं। ये वाली मूर्तियाँ मैं बता रही थी कि ये वाली मूर्तियाँ जो पुजारी जी बता रहे थे कि हमारे पूर्वजों की हैं, पूर्वजों के ज्येष्ठ पुत्रों की है। तो इन्हीं मूर्तियों से आप हिसाब लगा सकते हैं कि कितने साल पुराना मंदिर होगा ये। और ये गुफा थी वहाँ पे, और ये गुफा है वहाँ पे, इतनी अच्छी गुफा है यहाँ पे और इतना सुकून मिलता है। इतनी अच्छी जगह है। ये देखो, दर्शन कर लो भगवान जी के, भगवान शिव के। यहीं भगवान शिव की गुफा के सामने ही पास में ही भगवान बाबा धनसर जी का मंदिर भी है, बिल्कुल पास में ही। और बीच में झील है। एक साइड भगवान शिव की गुफा है और पारली साइड सामने पार बाबा धनसर जी का मंदिर है। और उसके बाद भगवान शिव के दर्शन करने के बाद हम चले गए बाबा धनसर जी के दर्शन करने। और ये झील है, इस झील में बोलते हैं कि मोस्टली जहाँ पे दिखते हैं और अपने दर्शन देते हैं भक्तों को, जहाँ पे नहा नहीं सकते, लेकिन ये जो पानी है ये आगे जाता है और आगे जाके वहाँ पे उस पानी में हम नहा सकते हैं और नहा भी सकते हैं और पूजा वगैरह भी कर सकते हैं। लेकिन इस जगह में नहाना अलाउड नहीं है। बहुत ही अच्छी जगह है जहाँ पे, और बहुत सुकून मिलता है जहाँ पे जाके। वैसे भी भगवान की जगह कोई भी हो, वहाँ जाके बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। उसके बाद आगे हम बाबा धनसर जी के दर्शन करने के लिए, जहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं था, तो मैंने बिल्कुल छोटी सी क्लिप बनाई है
वो भी गेट के बाहर से बिल्कुल छोटी सी क्लिप बनाई है ताकि आप लोगों को भी जहाँ के दर्शन हो सके। और उस जहाँ पे देखो भीड़, कितनी ज़्यादा भीड़ थी। ऐसी बात नहीं है कि जहाँ पे भीड़ नहीं है, जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। दूर दूर से लोग आते हैं, आउट ऑफ स्टेट लोग आते हैं। और उसके बाद दर्शन वगैरह करके हम आ गए वापस। जहाँ पे आके हमने शॉप्स हैं तो शॉप्स पे देखा कि कुछ सूट्स वगैरह देखे, कालीन थे बहुत अच्छे, फिर कालीन देखे। तो फिर मेरी जेठानी ने एक सूट लिया, बच्चों ने आइसक्रीम वगैरह ली क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो टॉलरेट नहीं हो रही थी गर्मी। तो सोचा कि साथ में सूट वगैरह देख लेते हैं और साथ में थोड़ी रेस्ट कर लेते हैं। सूट ख़रीदने के बाद हमने कुछ कालीन देखे, कालीन भी बहुत अच्छे थे मगर हमने ख़रीदे नहीं क्योंकि हमने अभी जाना था सुला पार्क और फिर हम लेट भी हो रहे थे तो हमारे पास इतना टाइम नहीं था। शाम को हमें घर भी आना था। तो गाइज़ यहीं से धनसर बाबा से सामने माता वैष्णो देवी जी का भवन दिख रहा था। मैंने कोशिश की है कैमरा जूम करने। माता रानी को दूर से प्रणाम करके हम आगे वापस और असुला पार्क में नहाने के बाद आगे हम गए। इसी के साथ ब्लॉग होता है ख़त्म। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देते।